जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख पे मुसलसल हम सियासतदानों के साथ बात कर रहे हैं और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर का सियासी सूरत हाल है उस पर कई बातें हो रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हो, एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, उंगलियां जो है वो एक दूसरे की तरफ की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं वो परेशान है क्योंकि रोज़मर्रा के जो मसाइल है, खासतौर पर हम जो बुनियादी सहूलियात की बात करेंगे, उनसे कहीं ना कहीं लोग जूझ रहे हैं और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन साहब, जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं और कई दफ़ा इन्होंने ना खाली बड़गाम बल्कि जम्मू कश्मीर की तर्जमानी की है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में है उसको ये किस तनाजुर से देखते हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज आपस के जो मसाइल है उनको सुलझाने में उलझाने में लगे हैं और जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त पिस रहे हैं। हकीम साहब, क्योंकि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, तो दोनों ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जब बात की जाए, अभी तक लोगों के बुनियादी सहूलियात या बुनियादी मसाइल जो है वो जूं के तू हैं या वो सालों ही नहीं होते हैं। किस तनाजुर में आप इसको देखते हैं? आपको मालूम है कि 2024 में जिस जोश खरोश के साथ लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हम बहुत ही मसाइब और मुश्किलात और दलदलों में फंसे हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, बिजली का मामला हो और डेवलपमेंट का मामला हो, टूरिज्म का मामला हो। पूरी उम्मीद लोगों को थी कि उन्होंने ऐसे जज्बे से और जोश से अपने वोट का सही इस्तेमाल करके दिल में ये ख्वाहिश रख कर के हमें उन चीज़ों से हमें अब छुटकारा मिलने वाला है। अगर हम तज्जिया करेंगे, अब दूसरा साल शुरू होने को है, तज्जिया करेंगे, बल्कि यहाँ के हर हाल में तामीर तरक्की के लिहाज से भी, टूरिज्म के लिहाज से भी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी और बिजली के जिस आदमी ये जो कमी जो महसूस कर रहे हैं उस लिहाज से लोग दोबारा पहले से ज्यादा सफर कर रहे हैं। हमें एक दूसरे पर तानाशाही या एक दूसरे को मारज़ुल इल्ज़ाम ठहराने के बगैर जो मौजूदा सरकार है उसको चाहे इस मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए उसका सही इस्तेमाल करे, बगैर सियासत की। जिस दलदले में जिस मकसद के लिए उन लोगों ने उनको चुना, वो उसकी तरफ तवज्जो दी। जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो है उनका, आज 1.5 साल गुजरने के बावजूद एक काम भी पूरा नहीं हुआ। बल्कि राशन के बारे में उन्होंने कहा कि हम उनको ये वो फ्री राशन देंगे। आपने देखा कि जब इलेक्शन मैनिफेस्टो था उस वक्त कैटेगरी नहीं थी, जब इलेक्शन हुआ उस वक्त अब कैटेगरीज बनानी शुरू हुई कि अब AAY को। आप जरा देखिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त कितनी परसेंट AAY होंगे, उनको भी नहीं मिला। असेंबली में ऐलान करने के बावजूद 2% लोग होंगे, उनको भी नहीं मिला। लिहाजा सरकार को चाहिए कि जो बिजली का जो इस वक्त बहरान है, मैंने पहले भी जिक्र किया, अगर हमारी जो हर एक पार्टी ने वन पावर ब्रिज के बारे में ये कहा था कि हम इनको NHPC से वापस लाएंगे, आज तक कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठा, चाहे वो कांग्रेस हो, PDP हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इवन BJP हो। किसी ने भी अपने अपने मैनिफेस्टो में रखने के बावजूद इसकी तरफ कोई पहल नहीं की। सबसे मुद्दा हमारा ये है कि इसकी तरफ तवज्जो दी ताकि इन कठिन हालात में लोगों के इस मुसीबत से निजात मिले, क्योंकि हमारा कारोबार भी ठप जाता है, टूरिज्म भी, डेवलपमेंट भी सारे, जब हमारे यहाँ पर पावर क्राइसिस रहती है। इससे हमारे बहुत ही मुश्किलात का हम पर काबू पा सकते हैं, चाहे इंडस्ट्री हो या दूसरे मामले हो। बिजली हमारा एसेंशियल सेक्टर अहम है, उसको वापस लेने की कोशिश करें। दूसरा ये कि टूरिज्म के बारे में आपने कहा दिया, पहलगाम का वाक़ा बदकिस्मती से हुआ, तो अब उसको भी 5-6 महीने गुजर गए, कुछ डेस्टिनेशन उन्होंने कोई अनटवर्ड्स नहीं हुआ, जहां पर उन्होंने ये जो मामलात यहाँ पर है ये बदकिस्मती है हमारी। अब रिसेंटली नौगाम में हुआ, दिल्ली में हुआ, वो हमारी बदकिस्मती है।
ऐसे वाक़ात होते रहेंगे, न ये इब्तिदा है न ये इंतहा है, मगर हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के तमीर तरक्की और इस दलदले से निकलने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। तो जब उन्होंने पहलगाम और दूसरे डेस्टिनेशन को या उधर टंगमर्ग में दूसरा वो ये खहीपोरा वो द्रंग वो खोल दी, तो सरकार को चाहे कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके, क्योंकि गवर्नर साहब ने 2 बार मेरे से वादा भी किया, नो डाउट कुछ सिक्योरिटी मामला थे, उसमें भी कोई शक नहीं है, फर्स्ट सिक्योरिटी है, फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट स्टेट है, लोग है, तब ये चीजें हैं। अब धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है यहाँ की सरकार से भी, उमर साहब से भी, और खासकर जनाब गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि इस बेरोजगारी को कमा हद तक दूर करने के लिए और लोगों के जो गुर्बत और मसाइब और मुश्किलात है उसको कमा हद दूर करने के लिए दूध पथरी समेत ये 2 डेस्टिनेशंस यूसमर्ग और तोश मैदान जितना जल्दी मुमकिन हो सके तो इनको खोलने की जरूरत है, ताकि जो लोग एक राहत की सांस ले। उनको उन्होंने लोन लिया है, उनको उस पर सूद चढ़ रहा है, और गोरेबान जो है उनको उन पर खर्चा आता है, जो गाड़ी वाले हैं तो वो बैठे हुए हैं। इसी तरह इससे लाखों लोग मुस्तफीद हो सकते हैं अगर इस पर कदम उठाई जाए। तो लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस प्रोग्राम की वसातत से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये मामला फर्स्ट प्रायोरिटी में लाकर जो उन्होंने मेरे साथ वादा भी किया है, ताकि इन गरीबों का ये जो मसला है एक तो वो हल हो जाए और टूरिज्म से हमारी इस इलाके की रौनक भी बढ़ जाए। हकीम साहब, क्योंकि आपने मौजूदा हुकूमत की बात की और कहा कि 12 महीनों में 13 महीनों में अभी तक क्या कुछ किया, लेकिन वहीं अगर उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि तमाम पार्टीज, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर जितनी भी पार्टीज है या कैंडिडेट्स हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं, उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं। और हम ये भी बात करेंगे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, चाहे आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी की बात हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी मेंबर्स की बात हो, तो ये चीजें भी कहीं उसके काम करने में अड़चन लाती हो। तो कैसे आप देखते हो उस चीज को? देखिए, अगर कोई भी सरकार हो अच्छा काम करे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से कुछ नहीं होता है, लोग उसको एग्री करते हैं, लोग उसको मान्यता देते हैं कि ये काम हुआ है। किसी की मुखालफत करने से कोई कारदगी किसी की दब नहीं जा सकती। शेख साहब ने 70 साल पहले लैंड टू द टिलर की बात कही, कोई भी पार्टी आज तक जो आई उसको ये कहना पड़ता है कि शेख साहब के जमाने में ये हुआ, फूस मिनिस्टर ने ये किया, उसके वक्त में ये हुआ, शाह साहब के वक्त में ये हुआ। जिसने जो किया होता है तो लोग क्यों उसको जुटलाएंगे? अगर एक पार्टी एक फर्ज जुटलाएगा, मगर हिस्ट्री तो जिंदा रहती है ना, जिंदा होती है। अब इनका ये कहना, कहाँ लोग पार्टियां इनको हाइल रही, ये जरा जो इनको जो करना होता है अपने मंशा के मुताबिक वो तो करते हैं। किसने उनको वहां पर रोका? गाड़ियां खरीदने में किसने रोका? अपने आशर अशरत के लिए इनको लोगों को क्या मिला उससे? CDF इन्होंने अपने मेंबरों को बढ़ाया या अपनी तनख्वाह ही बढ़ाए, अपने मुराद बढ़ाए, और अपने अपने कुछ मखसूस एरियाज में इस वक्त भी डेवलपमेंट हो रही है। हम उसका भी दोहराते हैं, हो रही है, हम नहीं कहते नहीं हो रही, मगर जहां नहीं हो रहा है वहां लोग चलाएंगे, सरकार को नहीं कहेंगे, फिर किसको कहेंगे? इनको बाज़ाब्ता एक मकसद के लिए एक सिंगल पार्टी को इतना बड़े मैंडेट मिला, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब हर एक को लेबल लगाई गई कि ये बीजेपी, जबकि पहले ये जमात है जिन्होंने, उमर साहब ने 5 साल बीजेपी सरकार में गुजारी, बेइज्जती मिनिस्टर, या महबूबा जी है, या मुफ्ती साहब है, या दूसरे लोग हैं, तो किसने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया?
जम्मू कश्मीर या कोई स्टेट तब तक नहीं चलेगी जो भी सेंटर में सरकार होगी उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के बगैर कोई भी सरकार नहीं चलेगी। हमारे जो वसाइल है वो बिल्कुल महदूद है। जब तक हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छे रवाबित नहीं रखेंगे, तब तक यहाँ चलना ना मुकम्मल है। इसलिए ये कहना किसी को, ये थोपना, वो करे। इस वक्त ये कॉलेज का मसला है, ये सीटों का मामला है, इसके बारे में वाशगाफ अल्फाज में वो एक डिसीजन दे। क्यों इसको इस तरह उस पर थोपते हैं, इन पर थोपते हैं। उस मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये सिलेक्शन की, बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी से किया। मगर जो तालीमी इदारे हैं ये मजहबों की बुनियाद पर नहीं बनते हैं, बल्कि ये मेरिट और इस पॉपुलेशन की बुनियादों पर बनते हैं। तमाम चीजों का उन्होंने लिहाज किया और वो बच्चे सिलेक्ट हुए। कौन हुआ हमें उसके साथ कोई गर्ज नहीं है, मगर पहला मौका है जहाँ ईमानदारी और दयानतदारी से सिलेक्शन किसने उंगली। हाँ, अगर कोई गलत होता या किसी गलत तरीके से उनकी सिलेक्शन होती, हर एक को हक बनता है उसके बारे में चलाना, मगर इस वक्त इस बारे में ज्यादा चलाना मुनासिब नहीं है। इस खिरमन अमन को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर लोग है और जम्मू कश्मीर के लोग मेहमान नवाज है। पूरी उम्मीद है कि जो इन तमाम जो हालात है, गवर्नमेंट जो बनी है यहाँ, ये दूसरों पर इसको ये न थोपे बल्कि काम करे और उस मैंडेट का एहतराम करे जो लोगों ने एक एतबारियत के साथ इनको ये मैंडेट दिया है। हकीम साहब, मुख्तसरा आखिर में जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कमियां हैं जो मौजूदा सरकार को सामने आ रही हैं लोगों के काम करने? वो जानते हैं उनको क्या कमी है। अगर फंड्स नहीं है तो बजट पास क्या करते हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता बजट पास की कोई कमी नहीं हुई, जो इससे पहले भी उसका इनको चाहिए हिसाब देना, कहाँ पर खर्च किया, किन चीजों पर। इनको बाज़ाब्ता ऐसे चीजों को तर्क करना चाहिए जिससे यहाँ के लोगों का जो टैक्स पैसा जाया हो रहा है, ऐसे कामों पर खर्च करना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और जो हमारा कर्जा चढ़ा हुआ है उसको उतारने में। बाकी ये मैंने जिक्र किया, ये थोपना, ये सरकार को हमने किस पार्टी ने हाइल होने की कोशिश की कि इनको काम करने नहीं दिया जाता है। ये उस पार्टी या उन लोगों की निशानदेही करे, हम मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ लोगों के हित में लड़ेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस उन पार्टीज को या उन अफराद को आइडेंटिफाई करे जो इनको काम करने नहीं देती हैं। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट में आएंगी ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर सके, मौजूदा सरकार काम कर सके। ये कहना है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन साहब का। जिला बड़गाम से मैं जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लूमी।